पहला कन्वेंशन कराची में हुआ और लियाकत अली खान ने जब अपनी तकरीर शुरू की तो लियाकत अली खान ने अपनी तकरीर से पहले क्या कहा? उन्होंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपनी तकरीर जब ही शुरू करूंगा जब इस असेंबली में ये गद्दार जो बैठा है इसको बाहर निकाला जाए। वो गद्दार कौन था? वो गद्दार था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे आप सीमांत गांधी कहते हैं, जिसे आप फ्रंटेज गांधी कहते हैं, जिसको आपने भारत रत्न दिया है। उनकी लॉयल्टीज पे आज तक उन्होंने इतना शक किया कि पूरे पाकिस्तान में आतंकवाद के लिए 12-12 साल के बच्चे, 14-14 साल के बच्चे, जिनको आप बम बेटी पहनाते हैं, 1,500-3,000 रुपए की पाकिस्तान की करेंसी में आती है, और उसको आप फिदाइन बनाते हैं, वो 99% पठानों के बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। एक पंजाबी का बच्चा नहीं मरता। पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद के दो चेहरे हैं, उसको समझिए। एक पंजाबी आतंकवादी है जो आर्मी की एक्सटेंडेड ब्रांच है। हाफिज सईद को आप यूएनओ में चले जाएं, आप यूएस के प्रेसिडेंट बन जाएं, तब भी हाफिज सईद वैसे ही रहेगा जैसे रह रहा है। ज़कीउर रहमान लखवी ये पंजाबी आतंकवादी हैं, ये आर्मी के एजेंडे के हिसाब से काम करते हैं। तो आप जब देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब ऑपरेशन चलता है और कहा है कि हमारे मुल्क में हम आतंकवादियों को मार रहे हैं, तो आपको पता नहीं कितनों को याद होगा कि नहीं याद होगा, पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ भारत सरकार की या भारत की फौज की जो कार्रवाई है उसे तो यूएनओ में लेके जाता है कि देखिए साहब, भारतीय फौज जो है कश्मीर में ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रही है। ये तो आप रोज ही सुनते हैं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के पास एक वैली है, बहुत खूबसूरत वैली है, उस वैली का नाम है स्वात वैली। ऐसे ही वहां नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के पास में एक फाटा है, फाटा कहते हैं फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। वहां कई सारी ट्राइब्स रहती हैं, उनकी टोटल नेशनल असेंबली में 12 सीटें हैं, वहां सब ट्राइब रहती हैं। पूरी दुनिया में अपने देश के अपने मुसलमान भाई, 24 कैरेट के मुसलमान भाइयों पे पूरी दुनिया में एक ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन का नाम रखा गया पाकिस्तान में ज़रबे अज़्ब, और F-16 से बॉम्बिंग की आपने स्वात वैली में और फाटा में, और आपने बयान दिया कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्द हो गए हैं उनको खत्म करने के लिए आर्मी जो है ज़रबे अज़्ब चला रही है। वो पाकिस्तान भारत के सैनिक जिस मजबूरी में मार रहे हैं आतंकवादियों को, उनकी मानवाधिकार की बात करता है, और पूरी दुनिया में F-16 2 बार इस्तेमाल किया। एक तो अपने आतंकवादियों पे किया तो उनको लगा कि F-16 चलाना आता है, और एक बार गलती से इस्तेमाल कर लिया तो पता चला वो चलाने ही भूल के गिर पड़ा बेचारा। तो खुद तो मरे मरे अमेरिका की पूरी मार्केटिंग और बर्बाद कर दी उन्होंने कि उनका माल मार्केट में बिकेगा नहीं, कि इस पागल ने जो है F-16 गिरवा दिया है, अब क्या कह के बेचें। तो ज़रबे अज़्ब नाम क्यों रखा गया, मैं ये कह रहा हूं। ज़रबे अज़्ब का मतलब है मोहम्मद की फौज, वो मोहम्मद की तलवार। यानी आपने मोहम्मद के वारिस, मोहम्मद की औलादों को पहले तो आतंकवादी बनाया, और जब वो आतंकवादी आपके काम के नहीं रहे और वो पाकिस्तान में जवाब मांगने लगे, जब वो फौज के खिलाफ बोलने लगे, तो आपने ज़रबे अज़्ब चला करके उनके ऊपर आपने बॉम्बिंग की। तो वहां तो आप ये बॉम्बिंग करते हैं और यहां कश्मीर में मानवाधिकार की बात करते हैं। तो ऐसे ही एक संगठन है इस्लामिक देशों का, जिसको शायद ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कुछ करके है ना, मिला के यह है कि वो इस्लामिक देशों का एक संगठन है जो बिल्कुल फार्स है, जिसमें भारत की वजीर खारजा इस बार गई थी स्पेशल गेस्ट होके, विदेश मंत्री। उन्होंने भी 2-3 आयतें पढ़ी थी इस बार, कुरान शरीफ को उन्होंने भी कोट किया था। अब ये चली गई, जो उसका फाउंडर था वो आया नहीं, उसको लगा अब ये कुरान पढ़ रहे तो मेरा क्या काम है। उसके अंदर का जो समझौता है, जो दुनिया को, कुछ लोगों को तो पता है, आम आदमी तक लाना चाहता हूं। चाइना के अंदर एक पूरा इलाका है उघिर मुसलमानों का। ऑफिशियली चाइना में कोई दबे छुपे नहीं, जैसे हमारा मुल्क है ना, हमारे यहाँ तो वोट की चिंता, उनको वोट की चिंता नहीं है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि जब तक ये जाएंगे नहीं ऊपर तब तक यही प्रेसिडेंट रहेंगे। हमारे मुल्क में तो गलती से कोई कहते कि ये साहब 10 साल रहेंगे, इसी में बहुत माला निपट जाएगा हमारा। तो आपने वहां क्या निकाला है,
मुसलमान दाढ़ी नहीं रखेगा, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा, रोजा 8 घंटे का होगा तो 4 घंटे का होगा, मोहम्मद नाम नहीं रखेगा, मस्जिद के ऊपर की गुम्मद जो है वो चाइना के आर्किटेक्चर से बनेंगी, वो सऊदी अरब से नहीं बनेंगी, और जिस चटाई पे नमाज पढ़ेंगे वो शाम को थाने में जमा करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया पे इस पे कहीं हो हल्ला सुना? इस्लामिक वर्ल्ड में इस्लाम के ठेकेदारों ने, ये 15 मिनट के पुलिस हटाने वालों ने कभी कहा कि चाइना इस्लाम के मानने वालों के ऊपर कत्लो गारत कर रहा है? ये गया मुनाफिक कभी, ये मक्कार गया कभी चाइना के एम्बेसी के बाहर खड़े होकर के कहने के लिए कि मुसलमानों के साथ इतनी जोर जबरदस्ती हो रही है? इस्लाम का हवाला कभी इसने दिया? लेकिन इस देश में छोटी छोटी बात पे इस्लाम बीच में आ जाता है, छोटी छोटी बात में इस्लाम खतरे में आ जाता है। लेकिन वहां मुआहिदा क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय गुंडा बनाया है आपने, इस्लाम का ठेकेदार जिसको आपने इस्लामिक बम दिया है, उसने क्या कर रखा है? इस्लामिक देशों के संगठन में चाइना के खिलाफ जब रेजोल्यूशन इस मुद्दे पे आता है तो 57 इस्लामिक देशों में एकमात्र देश है पाकिस्तान जो उस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट देता है। बदले में क्या लेता है? ऐसे ही नहीं है ये, बदले में क्या लेते हैं कि भाई हम ये रेजोल्यूशन पास नहीं होने देंगे क्योंकि हम तो फाउंडर मेंबर हैं, तुम मारो मुसलमानों को, लेकिन अजहर मसूद पे तुम्हारा वीटो हमारे साथ होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की चीजें आपको पता हैं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इन लोगों को, जितनी मेरी अपनी स्टडी है और जो मुझसे सीनियर लोग हैं, कोई दमी नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। भारत को अगर दुनिया में किसी मुल्क को सबसे ज्यादा खतरा है तो आंतरिक खतरा है, और यह आंतरिक खतरा आपके AK-56 से नहीं है, यह पंचर जोड़ने वाले से है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यह कई लेवल पे चल रहा है। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए हैं, अगर वो ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 35A को अगर हटाया गया तो हम 1947 जैसे हालात कर देंगे, ये पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं, एक्स मुख्यमंत्री कह रहा है, ये पंचर जोड़ने वाला नहीं कह रहा। जब वो ये कहेंगे तो उसे इंप्लीमेंट करने के लिए वो जरूर आ जाएगा। संवैधानिक तौर पे ये हो रहा है। असेंबली में हिंदुओं के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, कोई 56 कानून बने हैं पिछले 4 साल में जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो एंटी हिंदू हैं, कि जम्मू के अंदर अगर आप जमीन है, आपकी रामलाल की जमीन है, श्यामलाल की जमीन है, प्राइवेट है, सरकारी है, उसके ऊपर अगर वो जो एक कम्युनिटी थी ना जिसने इंफॉर्मेशन भारत की सेनाओं को दी थी, बकरवाल, उनके लिए नोटिस जारी किया गया, एक एक्ट जारी किया गया। उस एक्ट का नाम था रोशनी एक्ट। वो एक्ट क्या कहता है कि ये तमाम सारे लोग गरीब हैं, अगर वो सरकारी जमीन भी ले लें, अगर आपकी प्राइवेट जमीन भी ले लें तो पुलिस खाली नहीं कराएगी उनसे। लिहाजा जंगल की जमीन पे भी बैठे हैं, प्राइवेट जमीन पे भी बैठे हैं, और यह हाल है कि यह कहा गया कि आखिर में इनसे मार्केट रेट ले लिया जाए। तो जो PIL डाली गई है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके रोक लगा दी है कि इसको रोका जाए, तो पता चला कि जो जमीन 2 लाख रुपए गज थी वो 10 रुपए गज दे दी गई, क्योंकि अपना एजेंडा जम्मू में बसाना है। अब जम्मू के अंदर डेमोग्राफिक चेंज करना है, तो आपकी डेमोग्राफिक चेंज की भी लड़ाई हो रही है, आपका जिहाद भी जारी है, सेना की बाहर मदद भी ली जा रही है। आपका पुलवामा करने के लिए तो कश्मीर का ही लड़का था ना, ऐसा तो नहीं था कि बाहर से आया था। तो आपके इंटरनल सिक्योरिटी के फॉरेन डायमेंशन कितने हैं, वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। इसलिए इस देश के अंदर इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। सिखों का धर्म पता चल गया लोगों को, सिख आतंकवाद है। 4 हिंदुओं को पकड़ा, आपने कहा हिंदू आतंकवाद है। लेकिन 5000 बम धमाके इस देश में हुए, करने वाले ने नाम भी बताया, करने वाले का जनाजा भी निकला, लेकिन धर्म नहीं पता चला। और एक नई मक्कारी निकाली गई है कि आतंकवादी मुसलमान हो और आप कहें, बोले क्या बात कर रहे हो, आतंकवाद का कोई धर्म होता है? आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जैसी मर जाता है तो उसका धर्म पता चल जाता है कि पता चला 5 लाख का जनाजा जा रहा है। तो मैंने अपनी एक छोटी सी तशवीश रखी थी बनारस में, वो मैं आपके सामने भी रख देता हूं। इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी धर्म का हो, अगर वो आतंकवादी है और पुलिस की गोली से मारा गया है
तो उस आतंकवादी को आप अपने शहर के कूड़ा घर में पेट्रोल डाल के आग लगा दें, उसका धर्म नहीं पता चलेगा किसी को, क्योंकि उसके आखिरी रसूमात, लास्ट राइट नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा। और दूसरा काम यह करें कि यह करने से फायदा क्या होगा, ये जो बताते हैं कि अगर आप अल्लाह की राह में काफिर को मारते हुए मारे गए तो आपको गाजी का दर्जा मिलेगा, और अगर गाजी का दर्जा मिलेगा तो 72 हूरें मिलेंगी। तो मैंने कहा इनको यही निपटा दो, जो बनना चाहते हो वो हशर देख लें, सब जल गया, अब ऊपर जाके क्या करेंगे। तो मेरी तस्वीर को कहा कि पुष्पेंद्र साहब ये तो बड़ी गलत बात है। मैंने कहा या तो ये बोलो या ये बोलो। पूरी दुनिया में आतंकवाद लोग किताब के नाम पे कर रहे हैं, इस्लाम का नाम, हदीस का नाम, शरिया का नाम ले लेके बता रहे हैं इस आयत में ये लिखा है, अल्लाह ने ये फरमाया है, मोहम्मद ने ये फरमाया है, और आप पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं। लेकिन ये कहने से क्यों डरते हैं कि आप इस्लामिक आतंकवाद कर रहे हैं। इसलिए आप तमाम सारे लोग ये मानिए कि ये देश इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त है, और इस इस्लामिक आतंकवाद को एक्सपोज ना हो इसलिए इस देश का मीडिया और इंटेलेक्चुअल समय समय पे इसके ऊपर कवर अप कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि इस देश में कश्मीर बन जाएं, बन चुके हैं। लिहाजा आप लाचार होके 5 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पे पान और सिगरेट की दुकान कर रहे हैं, जो खानदानी लोग थे वहां, लेकिन कोई नहीं जा रहा। दिल्ली से पलायन हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा। आप पलायन करके जाएंगे कहां, मुझे ये बताइए भाई। कोई देश बनाया आप लोगों ने ऐसा कि आप बुरे वक्त में वहां चले जाएं? जो एक पड़ोस में था वो भी सेकुलर हो गया। इसलिए ये लड़ाई आप टाल नहीं सकते। ये मत कहिए कि अब हम लड़ नहीं सकते भाई, अब एडजस्टमेंट कर लो। इस एडजस्टमेंट करना था तो फिर 1947 नहीं होना चाहिए था, 3 लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी। लेकिन 40 साल के प्रॉक्सी में जितने सिपाही, जितने फौजी, जितने लोग हम लोगों ने खोए हैं, उसके बाद भी इस देश में कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। ये बातचीत भी एक बड़ा अजीब किस्म की वायरस है भाई। ये बातचीत कितनी बार बातचीत होनी चाहिए, बातचीत भी डर जाती है कि कितनी बार होगी। बातचीत होनी चाहिए, किस बात पे बातचीत होनी चाहिए? जिस बात पे बातचीत होनी चाहिए उसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी एक ही मांग रखिए, और ये मांग नहीं है, ये कुछ हो चुका है, सिर्फ उसको बताने की जरूरत है। भारत की संसद में 24 फरवरी 1994 को एक घटना है। सिर्फ आप कुछ मत कीजिए, आप संसद की कार्रवाई से वो डेट निकाल दीजिए, नहीं हो तो मैं आप में से किसी को भेज दूंगा।